साथियों, हमारा दिमाग 24 घंटे काफ़ी सारी बातें सोचता रहता है। कई बार कोई एक पर्टिकुलर जो बात है हमारे मन और मस्तिष्क पर इस कदर छा जाती है कि हम डे नाइट उसके बारे में सोचने लगते हैं। कुछ आशंकाएं होती है, कुछ हमारी क्योरीज होती है कि ये नहीं हो जाए, वो नहीं हो जाए। और यही नहीं कि जब हम 24 घंटे और 365 दिन उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि वही चीज़ हमारे आंखों के सामने प्रदर्शित हो जाती है। वैसा ही हो जाता है जैसा हम ख्वाबों और ख्यालों में सोचते थे। साथियों नमस्कार, राम राम सा। साथियों, आज हम बात करते हैं बहुत ही संवेदनशील एक सब्जेक्ट है, मैनिफेस्टेशन, यानी कि अभिव्यक्ति। आपको कैसे इंट्यूशन होता है या फिर ऐसी चीजें जिनके बारे में आप कभी सोचते थे वही आपकी आंखों के सामने एक दिन प्रदर्शित हो जाए। या फिर आप कोई ऐसी जगह पे जाएं, आपको लगता है यार यहां तो मैं पहले भी आ चुका हूं। या फिर आप किसी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, यार बहुत दिन से उससे बातचीत नहीं हुई, थोड़ी देर में उसका फोन आ जाए या बाजार में आपको वो चलता हुआ सामने मिल जाए। तो ये जो अभिव्यक्ति है, ये इंट्यूशन है, ये आखिर क्यों होते हैं? आपका सबकॉन्शियस माइंड है, उसके अंदर जिन परतों में ये बातें छुपी रहती है और जिन चीजों के बारे में आप ज्यादा सोचते हैं वही आपके सामने एक दिन प्रदर्शित हो जाएं। इन चीजों को क्या कहेंगे? यही है मैनिफेस्टेशन। जैसे कि हम बैंक में लेन देन करते हैं कि एटीएम कार्ड से पैसा निकालने के लिए जाते हैं। बहुत समय पहले मैं भी ऐसा सोचता था, जब एटीएम चला था ना, तब मैं सोचता था कि मैं इसमें पैसे निकलवा तो रहा हूं, कहीं ऐसा ना हो यार पैसे ही ना निकले और ऐसे ही कमांड चली जाए। दोस्तों आप यकीन मानो, मेरे साथ एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हुई। उस वक्त जब एटीएम चले थे तो ये इतना पता नहीं होता था कि ये पैसे बैंक में जानकारी देने के बाद में आपके खाते में वापस आ जाएंगे। बड़ी चिंता हुई, पूछताछ करी, तब जाके पता लगा कि ये पैसे आपके रिकवर हो जाएंगे। तो जिन चीजों के बारे में मैं लगातार सोचता था वही मेरी आंखों के सामने आ गए ना। तो ये है अभिव्यक्ति। तो ये अभिव्यक्ति क्यों होती है, इस अभिव्यक्ति का कारण क्या है, और जो ये दुनिया है ये वाकई हमारी विल पे चलती है कि हम क्या सोचते हैं। वो शाहरुख खान की फिल्म का एक डायलॉग भी है ना कि आप जिसे हद से ज्यादा चाहते हैं, जिसका नाम बार बार लेते हैं, तो फिर पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। यही तो है अभिव्यक्ति। जो हम सोचते हैं वही हो जाता है। अक्सर जब हम किसी को ब्लेस करते हैं भी, आप तो एक दिन एमएलए बनोगे, आप तो मंत्री बनोगे, अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ना ना जी, हम कहां बन सकते हैं। तो सयाने कहते हैं कि आपको जो आशीर्वाद मिले ना, उसको आप ये बोला करो सत्य वचन। अगर आप खुद ही इस बात के लिए इनकार कर देते हैं तो फिर दुनिया में किसकी ताकत है जो आपको एमएलए बना दे, मंत्री बना दे या कामयाब इंसान बना दे। तो जो चीज हम सोचेंगे, आज हम सोचेंगे, उसके ऊपर फिर हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप उस जगह तक पहुंच ही जाओगे। यही है मैनिफेस्टेशन। भाइयों, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, किस तरह से काम करता है, किस तरह से हमें अभिव्यक्तियां होती है, किस तरह से हम जो सोचते हैं वही हमारी आंखों के सामने एक दिन आ जाता है, ये विज्ञान है और ये किस तरह से काम करता है। आत्मा, महात्मा और फिर परमात्मा, इनके क्या रहस्य हैं, आपको सिलसिलेवार में बताने वाला हूं। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मैं आजकल इन चीजों की खोज में जुटा हुआ हूं। मेरे अंदर एक, मेरा जो दिमाग है ना, जिज्ञासु दिमाग है, वो लगातार इस बात के लिए प्रयास कर रहा है कि ये रहस्य है। आज तक यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे इन चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाता रहा है। कोई ट्रांसपेरेंसी वाली कोई बात नहीं है। मैं आपको अपनी अभिव्यक्ति है वो आपको बताने जा रहा हूं। किस तरह से अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो कैसे हम अपने आप को जान सकते हैं, वो परम सत्य क्या है और हमारा यहाँ पे आने का मकसद क्या है। ये जिस तरह से जो बाबा लोग हैं
वो आपको डर दिखाते हैं कि 84 लाख जूनियों की आपको ये हो जाएगा, आपको नरक में चले जाओगे, आपको तेल में तला जाएगा। इन बातों की सच्चाई क्या है, एक एक करके इसकी परत में खोलने वाला हूं। तो आप अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। 3 या 4 एपिसोड के अंदर जो मेरी अभिव्यक्ति है वो मैं आपको बताऊंगा, ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। भूत प्रेत जिन क्या ये वाकई होते हैं या नहीं होते हैं, या सुनी सुनाई बातें हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया में तो मैं भूत से मिलके आया हूं और जल्दी मैं जिन्न से भी मुलाकात करने वाला हूं, ये मैं आपको बता देता हूं। लेकिन इन तमाम चीजों की जानकारी मैं आपको ईमानदारी से दूंगा। जो मैंने अभिव्यक्ति की है, मेरे पास छुपाने लायक कुछ है ही नहीं। मैं हमेशा सच बोलता हूं और सच ही आपके सामने रखूंगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटिकल गैजेट इसका नाम है, और देखते रहें। जो भी चीज आए उसको अंत तक देखें, स्किप ना करें, थोड़ा सा समय निकालें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। मैं हूं आपका साथी राजेंद्र सोनी, श्री गंगानगर, राजस्थान से। राम राम साहब।